भाई, एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया, तभी उसके बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका कराने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? मैं कुछ न कुछ दे दूँगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसको वही गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि तुम्हें अपना पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह उसी नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका कराने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता देती है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। और फिर जब वह भाई आगे वही की ओर बढ़ने लगता है तो कुछ दूर तक पहुंचकर उसको एक सांप मिलता है और वह भी भाई से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई सांप भी वही कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचता है तो घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगती है, लेकिन जब भाई की आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती है तो वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बहन इस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है। तब वह महिला उसको बताती है, घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोस के द्वारा बताई हुई चीज़ों को बनाने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है कि बहन, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो, तुमको लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसका भाई करने के लिए बोलता है और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने भाई को टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू बनाकर देती है। उसका भाई चला जाता है। अपने बच्चों के लिए जो लड्डू बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है और वह तभी वो देखते हैं कि लड्डू एकदम से नीले हो रहे होते हैं। जब वह जाकर रसोई में देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है और उसी से हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। जिसके बाद वह अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताते हैं। वह तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। तभी वह उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई, तूने लड्डू तो नहीं खाए? उसका भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। तुमने मेरी जान आज तो बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगे? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में से सभी चीज़ों के बारे में बता देता है। उसकी बहन जिद करने के कारण अपने भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है, मैं तालाब से तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती है और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचते हैं तो वह बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देख अपनी उसकी बहन उससे पूछती है, आप कौन हैं? जब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ, उसकी बहन ने एक सांप को मारा है जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। तभी वह बुजुर्ग महिला उसे खूब कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो जब तक शादी न कर हो जाए। वह बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उनको वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए देती है, जिससे शेर उस मांस के टुकड़े को खाने लगता है। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर पश्चात वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियाँ देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद जब माँ अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के लिए जब जाने की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है, पहले मुझे जाने दो और मेरे भाई को आगे के लिए रास्ते से नहीं पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है। उसके
जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है जिससे वह आग को बुझा देती है। तभी रात में एक सांप आता है जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कह रही है, जिससे सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं। और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। अब उसका भाई आराम की ज़िंदगी जीने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।